वहाँ पे मेरा एक स्टोर था रेडीमेड गारमेंट्स का, मेंसवेयर का। स्टार्टिंग के 2-3 साल मेरे को स्ट्रगल काफ़ी हुआ, 2 साल लॉस भी किया, बट एक होता है ना, गिव अप नहीं किया। काफ़ी चैलेंजेस आई लाइफ के अंदर, उतार चढ़ाव आए। जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया एक्सपोर्ट का, तब मेरा मंथली शिपमेंट क्वांटिटी थी, मंथली 5000 पीस 6000 पीस की थी। तो 5-7 साल तो ऐसे चला, तो ग्रोथ हुआ, पर इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना होना चाहिए। फिर जैसे मैंने आई लीड ज्वाइन किया, ईपेड ज्वाइन किया, मैंने विजन बनाया, आपका विजन क्या था उस वक्त? एकदम क्लिक हो गया। अब 1 लाख शर्ट मंथली दुबई जाना चाहिए। उस वक्त हो रही थी 5000 और आपने 6000। गोल बनाया, विजन बनाया 1 लाख शर्ट। हाँ, तो वो लोगों ने जो ऑनेस्टली जो सिखाया ना मेरे को, वो मुझे काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा मुझे ग्रोथ अंदर। और काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ कि बिजनेस छोड़ देने की हो जाती है। तो चढ़ाव में तो अच्छा लग रहा था, हाँ। लेकिन उतार में कई बार ऐसा लगता था कि बिजनेस छोड़ो। हाँ, कैसे डील किया आपने उसको? आई कैन आई विल IIT, IIM वगैरह वगैरह सब जगह देखकर, सर्विस कर कर पिछले 30 सालों में मैं टच ए लाइफ मेक ए डिफरेंस के भाव से लोगों के साथ काम करता हूँ, स्पेशली बिजनेस पीपल, फॉर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, and also growth of their business, because it is important from national point of view. Today, India MSME sector contributes the maximum in terms of contribution to the exchequer. And I think we have the potential that India MSME sector can be one of the top sectors contributors in the growth of the country. आज इंडिया 5वें, चौथे और तीसरे पायदान पर घूम रहा है। मेरी कल्पना है, हमारा ध्येय है, उद्देश्य है कि हम इन लोगों की मदद करके इनको इतना आगे तरफ ले जाएं कि देश की स्थिति नंबर 1 और 2 पर पहुंच जाए। इसलिए वी हैव ए मुहिम कॉल्ड बिल्ड इंडिया। उस बिल्ड इंडिया सीरीज में हमने एक फाउंडेशन की स्थापना की है जिसका नाम है आई कैन आई विल फाउंडेशन, जो कि एक NGO है। और हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, स्मॉल और मीडियम सेक्टर के बिजनेस लोगों के साथ काम करके, क्योंकि बिजनेस जनरली सीखा नहीं जाता है, पेरेंटल लिया जाता है, करते हैं लोग। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के ड्रिवन वर्ल्ड में बिजनेस की डेफिनेशंस अलग हो चुकी हैं, स्पीड अलग हो चुकी है। इसलिए हमने एक मुहिम चालू किया है। आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे हमारे लीडर जयेश रामनानी से। आई कैन आई विल सर। I can, I will. Thank you very much that you took time to give us something which we would like to share with the people who are listening to you, because I have seen you growing and I have seen you also performing wonderfully well. But I just want to ask you now, कि how did your journey of life and especially business start? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है उमरेड गांव है छोटा सा। वहाँ पे मेरा एक स्टोर था रेडीमेड गारमेंट्स का, मेंसवेयर का। वहाँ से फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की। मैं अहमदाबाद आया, वहाँ पे मैंने थोड़ा स्टडी किया बिज़नेस का। फिर वहाँ से मुझे कोई अच्छे लोग मिलते गए, उन्होंने गाइड किया कि आप एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और गारमेंट्स का ही? गारमेंट्स का ही। और पढ़ाई क्या किया आपने? सर मैंने पढ़ाई की, BSc किया हुआ है। ओके। मेरा बेस साइंस का है, पर रुचि बिजनेस के अंदर थी। तो फिर इसके हिसाब से मैं अहमदाबाद आया, गारमेंट के लिए थोड़ा स्टडी किया। स्टार्टिंग के 2-3 साल मेरे को स्ट्रगल काफ़ी हुआ, 2 साल लॉस भी किया, बट एक होता है ना, गिव अप नहीं किया। वो लॉस में मैं एंजॉय कर रहा था बिजनेस को। तो किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप कुछ टिप्स देना चाहोगे तो एक टिप दोगे कि डोंट गिव अप। हाँ, कभी लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, आपको पैशन होना चाहिए, शौक होना चाहिए, और उसमें आपको मज़ा आना चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो ट्रैवलिंग मेरा शौक था, मैं ट्रैवलिंग करता था, दुबई, सऊदी अरब। वहाँ अच्छे लोग मिलते गए, काफ़ी चैलेंजेस आई लाइफ के अंदर, उतार चढ़ाव आए, फिर भी आगे निकलते गए। और काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ कि बिजनेस छोड़ देने की हो जाती है। तो चढ़ाव में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उतार में कई बार ऐसा लगता था कि बिजनेस छोड़ो। हाँ, कैसे डील किया आपने उसको? फिर उसको अकेले बैठो, अपने आप सोर्स किया, अपने आप को सोच चेक किया कि इसमें मेरी क्या गलती थी, तो मैं फेल क्यों हुआ कहीं कहीं पे, या कहीं पे मेरा कोई डील रॉन्ग कैसे गई, मेरा शिपमेंट टाइम पे क्यों नहीं गया, कई बार मेरा क्वालिटी इम्प्रॉपर क्यों नहीं गई। फिर खुद सर्चिंग किया, खुद टीम के साथ डिस्कस किया। फिर अभी जाके ऐसा है कि क्वालिटी, टाइमिंग, वो हमारा अभी स्ट्रेटेजिक लीवर हो गया।
उससे वो हमारे जो कंपनी चीज का कमजोरी थी आज आपका स्ट्रैटेजिक लीवर है, आप उसके आधार पर ग्रोथ कर रहे हो। ग्रोथ करे। अभी कोई भी क्लाइंट हमारे पास बैठता है तो उसको एक ही होता है कि हमसे ऑर्डर दिया हुआ है, ऑन टाइम गुड्स आएगा और ये पैरामीटर गुड्स आएगा। वो हमारी कभी पैरामीटर हो गया, हमारा एक स्लोगन हो गया है, ऑन टाइम डिलीवरी। और तो आप अभी रिकॉग्नाइज्ड कस्टमर्स के द्वारा ऐसे किए जाते हो कि इन लोगों से जब सामान खरीदा जाता है तो टाइम से मिलता है, टू द क्वालिटी मिलता है। हाँ एग्जैक्टली सर। हाँ तो फिर जो अपना बिजनेस है और जो अपने को शौक है, ऐसे लोगों से मिलते गए, पब्लिक साथ बैठते गए, वो फील्ड के लोगों से, तो वहाँ से काफ़ी नॉलेज और भी मिलता है, नई प्रोडक्ट मिलती है। फिर और भी ट्रैवलिंग का शौक था तो कभी टर्की गया, कभी चाइना गया, वहाँ से सैम्पलिंग, नए डिज़ाइंस डेवलप किए, वो हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, तो वो भी हमको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला। मतलब इंसान को ट्रैवलिंग करना चाहिए और अपने फील्ड के लोगों से मिलकर कांटेक्ट बढ़ाने चाहिए, पीआर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा बिजनेस ग्रोथ के अंदर। आपने ई पैड की जर्नी भी की हुई है। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया एक्सपोर्ट का, तब मेरा मंथली शिपमेंट क्वांटिटी थी मंथली 5000 पीस 6000 पीस की थी। तो 5-7 साल तो ऐसे चला, तो ग्रोथ हुआ पर इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना होना चाहिए। फिर जैसे मैंने आई लीड ज्वाइन किया, ईपेड ज्वाइन किया, मैंने विज़न बनाया, तो ऐसे ही आपका विजन क्या था उस वक्त? एकदम क्लिक हो गया। अब 1 लाख शर्ट मंथली दुबई जाना चाहिए। उस वक्त हो रही थी 5,000 और आपने 6,000, गोल बनाया, विजन बनाया 1 लाख 1 लाख, शर्ट होनी हाँ, दुबई जाना चाहिए। तो फिर उसके लिए जैसे सर से सबसे ट्रेनिंग लिया, तो उसके स्टेप्स बनाए मैंने। मंथली इतना पीस जाना चाहिए, डेली इतने पीस बनना चाहिए, इतने ऑर्डर्स आने चाहिए। तो उसके लिए मैंने फ्रिक्वेंट ट्रैवल किए, वहाँ से लोगों से कस्टमर को मिलना शुरू किया, एजेंट को मिलना शुरू किया। तो आज ऐसा है कि वो 1 लाख पीस स्मूथली जा रहे हैं, ऊपर से वो कम पड़ रहे हैं अभी। अब कम पड़ रहा हाँ है। अभी और डिमांड हो गई है। इसका मतलब विजन अब आपका एक्सपेंशन मांगता है। हाँ मैं पहले इसलिए बोला कि विज़न बहुत बड़ा बनाओ, अपन अभी ऐसा लगता है 1 लाख पीस का विज़न भी छोटा लगता है अभी। अभी लगता है। हाँ आने के बाद पहले बड़ा लगता बड़ा, था, पहले 6,000 लेकिन पीस अब मंथली हिम्मत खुल गई है कि हाँ आप सोच रहे हो कि अब बनाना है तो 10 लाख का हाँ। बनाना जब दुबई का कंजप्शन मार्केट में 15 लाख पीस का है, तो अपन 3 लाख पीस क्यों नहीं बना दे सकते, 20 टका अपना शेयर क्यों नहीं अचीव कर है। सकते इसका हैं। मतलब आपकी सोच में वो चेंज आ गया है कि आप बड़ा सोचने लगे हो और कॉन्फिडेंस से और सोचने लगे बड़ा हो। ही सोचना चाहिए सबको। ये आपका मंत्र मूल है। अब जी सर। सोचो बड़ा और उसके हिसाब से मेहनत भी करो। अपन सर प्राइवेट जेट सोचेंगे तो अपने पार्किंग में मर्सिडीज आएगी पक्की है। तो सोचो बड़ा, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, तो यूनिवर्स तो देने तैयार है। आपने कोई मेहनत की जब बात करते हैं तो आपने स्पेसिफिक अपने अंदर क्या बदलाव लाए? सर बिजनेस के अंदर कस्टमर इज गॉड, वो अपन पुरानी है, अपन सीखते हैं उसकी हर माइनस में उसका जो पेन है ना, उसको समझता गया, प्राइस लेवल पे, मेकिंग लेवल पे, कलर चॉइस लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करता गया। फिर अभी स्मूथ है। कस्टमर का पेन समझना पड़ेगा, उसको कहाँ पे उसको पेन हो रहा है उसके सेलिंग के अंदर, उसमें उसका प्रॉफिट में मेंटेन करना है, वो अपनी जिम्मेदारी है। अपना क्लाइंट अब हैं तो अपने उसकी प्रॉफिट अपने मेंटेन करें, उसको वो लेवल प्रोडक्ट बना के दें, उसमें स्मूथली बेचे, उसकी चॉइस का, उसका फिटिंग का और उसके प्राइस के अंदर, तो फिर ऑर्डर बिजनेस तो मिलता है। आपने आपकी रेवेन्यू जो आ रही है उसकी तरफ ध्यान हटा के कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया है उस पर ध्यान लाए एक्चुअली और कैसे उसको ओवर सेटिस्फाई करें जिससे कि उसकी सफलता हो। हाँ उसकी सफलता में आपकी सफलता छुपी हुई थी, ऐसा देखा आपने? परफेक्ट सर। सर रियल बोलूँ ना तो मेरा रियल ग्रोथ, ऑर्गेनाइज ग्रोथ मेरा हुआ 2017 में। मैंने पहले आई ज्वाइन किया, उसमें मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, भैया हैं अननोन बट रखते थे एकदम क्लोजली फ्रेंड की तरह। और उसके साथ में मैंने ज्वाइन किया ईपेड, और ईपेड के बाद मेरा रियल स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ हुआ। पहले जो ग्रोथ था वो ग्रोथ हो रहा था, तो उसमें जिगजैग बहुत थे। आफ्टर ईपेड मेरा ग्रोथ स्ट्रक्चर होता गया। हमको मालूम पड़ा कि लाइफ में बिजनेस का बैलेंस कैसा होना चाहिए, पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, फ्रेंड्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए, पर्सनल हेल्थ क्या होनी चाहिए, उस पर काफ़ी फोकस किया। फिर बिजनेस के अंदर भी कैसे ग्रोथ करना चाहिए, विज़न क्या होना चाहिए, उससे प्योर हमको क्लैरिटी मिली, क्लियर विज़न हमको मिल गया। तो इस संगत ने, इस प्रोसेस ने आपको वो क्लैरिटी कंटिन्यूसली दिया कि किस तरह से क्या चीज़ की जाती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी शायद सहायता दी होगी उनने। सब आईडी जो अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लीडर सिर्फ गिव की भावना से आते हैं, और सिर्फ सिखा दे विदाउट एनी सेल्फ, कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो वो लोगों ने जो ऑनेस्टली जो सिखाया ना मेरे को, वो मुझे काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा मुझे ग्रोथ अंदर। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक लाइफ का फर्स्ट लिफ्ट बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप चढ़ने के लिए या फ्लाई करने के लिए ईपेड और आई लीड रहा मेरे लिए।
उसने काफ़ी हद तक मेरे को क्लियर विजन दिया, गोल बनाया, उस पर आगे बढ़ने के लिए भी काफ़ी मुझे एनकरेज किया और काफ़ी सपोर्ट भी किया मेंटली। आपने जो सीखा आईलीड में या ईपैड में, उनमें से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की होंगी, जी सर। कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी, करने को बाकी होंगी। कुछ ऐसी लिस्ट दे सकते हैं कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया जिससे रिजल्ट्स बदले? सबसे पहले सर विजन बोर्ड बनाया, फिर उसको गोल की डाइवर्ट किया। विजन बोर्ड का मतलब आप कहाँ पहुंचना चाहते हो हैं। उसका बोर्ड बनाया। हाँ, उसको ओके। गोल बनाया, गोल को फिर स्ट्रक्चर किया, फिर उसका हाउ टू गेट आई गोल, हाउ टू रीच द। तो गोल बनाना सीखा, गोल बनाया, और गोल के स्टेप्स कैसे ट्रैक किए जाते हैं वो भी वो सीखे। सीखा, फिर विजन भी मन में किया, तो उस हिसाब से विजन में पहुंचना है तो अपने को कैसे पहुंचने का है, उसके एक्शन प्लान बनाए, पाथ। पाथ और एक्शन प्लान बनाना सीखा मैं ईपैड के अंदर। तो एक्शन प्लान बनाओ, उसमें भी काफ़ी अडर्स आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करो, तो काफ़ी हद तक ईपैड बहुत सपोर्टिव रहा। आपने जिक्र किया हर्डल्स का। ये स्वाभाविक है कि जब पहाड़ की चढ़ाई पे कोई चढ़ता है तो थोड़ी थकान भी होती है और गिरने का डर भी होता है। तो आपके सामने भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे। कोई एक या दो ऐसे चैलेंजेस जिनका वर्णन करना चाहोगे दर्शकों के लिए? सडनली कई बार का कि हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है गल्फ कंट्रीज के अंदर, तो सऊदी अरब में गवर्नमेंट ने वेट डाला 15%। वेट। हाँ, वो पूरा कंट्री, पूरा मार्केट का सिनारियो टैक्स फ्री लाइफ में जीते थे, वहाँ पे कोई टैक्स था ही नहीं पहले, कोई वेट नहीं कोई। तो सडनली हमारा 1 साल 1.5 साल हमारा ऑर्डर्स कुछ आना बंद हो गया। तो वो एक फेस हमारा टफ था, लेकिन हमने उस टाइम पे दूसरे मार्केट को एब्जॉर्ब किया, जैसे दुबई किया, कुवैत किया, तो थोड़ा सा लर्निंग हमको आईलीड से मिला। चाहे मजबूरी से हुआ, लेकिन ये तो मिला कि मेरे को कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हम लोग टाइका लिया था मैंने आईलीड के अंदर, वहाँ से ये क्वेश्चनिंग हुए, तो उसमें रिप्लाई में एक ऐसा क्लू मिल गया कि जोग्राफिक एक्सपांशन करो, प्रोडक्ट बढ़ाओ। तो काफ़ी चीज़ें आईलीड के अंदर सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो फिर 1 साल के बाद वापस हम लोग डबल ग्रोथ पे आगे। जो हमको लॉस हुई थी वो सब हमने डबल रिकवर कर ली। जो आपने समय और पैसा या और रिसोर्सेज यूज किए सीखने में, वो आपको रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल, यस, एग्जैक्टली। ओके। तो आने वाले समय के लिए क्या देखते हैं? उसके बाद अभी मैंने 2022 में मैंने CML ज्वाइन किया, उसमें चैंपियन मेंबर लीडर। यस सर। हाँ, तो उसमें काफ़ी मुझे और भी बड़ा विजन मिला। जो अपने अंदर पोटेंशियल है, अपने उसको बहुत कम आंकते हैं, अपने बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने को उसके अवेयरनेस नहीं होती है। तो काफ़ी अवेयरनेस मेरी CML के बाद मिली, मैंने गोल और भी बड़े किए और वहाँ पे अचीव कर रहा हूँ फ्रिक्वेंटली। तो अभी ऐसा लगता है कि जो गोल बड़े छोटे क्यों किए थे, उसे बड़े क्यों नहीं किए। आज ऐसा फील होता है कि काश मैंने अगर उस वक्त बड़ा गोल किया होता तो पॉसिबल तो था। हाँ, अपन जो सोचते हैं तो यूनिवर्स अपने को देती है, तो यूनिवर्स में आप जो सोचते हो यूनिवर्स तत्पर है देने के लिए। आप एफर्ट नहीं कर रहे effort थे, नहीं कर एफर्ट किया तो मिलने लगा। एग्जैक्टली सर, ये मेरा पॉइंट। हाँ, और एफर्ट में काम आपने अपने ऊपर ही किया, एग्जैक्टली सर। सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। आपके कोई ऐसे अनुभव जो कड़वे अनुभव रहे हों? जनरली बिजनेस करते तो काफ़ी लोग मिलते हैं, उसमें कई कई बार अपने को एक दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपने को कई बार उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, तो ऐसे होता रहता है। पर अभी वो भी प्रूफ हो गए प्रैक्टिस कर करके इतने लोगों से मिलके, तो अभी मतलब आपने अपनी स्किल्स को इतना डेवलप कर लिया कि पहचान पाते हो कि कहाँ बिजनेस करना है और कहाँ नहीं करना है। हाँ, और ट्रैवलिंग करते हैं, सब सर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं ना, PR स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो अपने को वो भी एक चैलेंज कम हो जाती है। हाँ। अपने कोई भी क्लाइंट का या कोई भी संगत का अपने को रिव्यू मिल जाता है उसका भी, तो अपन उस जगह पे फंसते नहीं, अभी नहीं फंसते। आपने ईपैड भी किया और आईलीड संगत के भी पार्ट हो आप। आईलीड संगत में से आपको कोई ऐसी खास चीजें जो मिली हों जो बताना चाहो? बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज है। हाँ, कि बिना स्वार्थ को दो, लेने की आशा नहीं रखो। अपनी एक विचारधारा बदली कि लेने की बजाय आप देना सीखोगे तो आएगा अपने आप, उसे मल्टीपल में आता है। मल्टीपल में आता है। हाँ, बहुत बढ़िया। कोई भी अपने से कुछ होप करके आता है, उसको ऑनेस्टली सही और बिना स्वार्थ को दो उसको। तो आप दे क्या सकते हैं? पैसा दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, अपनी नॉलेज को दे सकते हैं। आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी? मेरा एक विज़न ऐसा है कि इंडिया से मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट हो। मुझे एक्सपोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। इंडिया गवर्नमेंट को फॉरेक्स मिलेगा, जो फॉरेन की जो कॉम्पिटिटिव है उसमें अपन आगे बढ़ें, तो अच्छा अभी चांस भी है।
इससे देश का भी विकास होगा, विकास हो बिजनेस का भी विकास होगा, आपका भी होगा। और सबसे बड़ा मैन पावर यूज होगा, यस, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगारी वेरी लोगों को गुड, मिलेगी, वो वेरी बहुत गुड, अच्छी चीज़ है। और अभी जो इंडिया का एरा है, आने वाले 2 डिकेड, वो बहुत अच्छा एरा है इंडिया की। पहली कंपेयर में इंडिया की प्रोडक्ट की, इंडिया की कंपनीज की, इंडिया के बिजनेसमैन की वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ी है अभी। आपके अनुभव से। यस, तो उसका एनकरेज करना चाहिए। और अच्छा, वो गलत बात नहीं है, दिस इज फैक्ट। अपने अच्छी चीज़ कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो अपने जो रिस्पेक्ट मिलता है वो अपने को उसका बेनिफिट लेना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं? हाँ। देश का फायदा होता है, हमारा फायदा होता है, परिवार का फायदा होता है, और कस्टमर को भी फायदा होता है। एग्जैक्टली। आपकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आया, और मुझे विश्वास है कि दर्शकों को भी मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। पर जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, ज्ञान बोझ है, ज्ञान से कुछ नहीं होगा, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की टेक्निक्स को भी ध्यान रखना होगा। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया लाइफ में। तो आप मेरे को कुछ थोड़ा सा और आगे इसके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहले इंटीग्रिटी। अपन जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें अंदर से कुछ सच्चे दिल से और अच्छा काम करो। सर कभी ये आप सीख देना चाहते हो व्यूवर्स को कि हाँ। आप इंटेग्रिटी से काम करो, हाँ जो बोल रहे हो मुंह पे वही दिल में होना चाहिए। हाँ। दूसरा, कभी गिव अप नहीं करो, कभी भी छोड़ना नहीं कभी, नहीं। कितनी भी मुश्किल आ जाए, कभी नहीं छोड़ना, लगे रहो मुन्ना लगे भाई। रहो, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे स्ट्रांग करेगी और आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। वहीं आप सीख रहे हो, जहाँ पे गिरते हो वहीं पे आप सीखते हो दोबारा नहीं गिरने के लिए, वो करना चाहिए। तीसरी मेन अभी कि अभी इंडिया का जो एरा है और अभी जो टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है अभी बिजनेस के लिए, गारमेंट्स के लिए, हर बिजनेस के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, तो अभी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करो। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा फलक है। दूसरा, इंडिया का खुद का मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो अभी मार्केट बहुत बड़ा है, पोटेंशियल की कमी नहीं कमी है। नहीं है। सिर्फ प्रॉपर प्लान और विजन की फोकस करके उस पर ट्राई करना है बस। सो विजुलाइज करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, और कंटिन्यूस सीखते रहो। जी सर, एग्जैक्टली। हाँ, परफेक्ट। ऐसा भी लगा आपको कि कंटिन्यूस सीखना रहता ही है? सर, लर्निंग एंडलेस जर्नी है, एंडलेस। लाइफ के एंड मोमेंट तक लर्निंग करना चाहिए। आई कैन आई विल। आज हमने मिस्टर रमनानी से बहुत कुछ सीखा। खासकर सोच हमेशा बड़ी रखो, विजुलाइज बिग इन बिजनेस एंड इन लाइफ। दूसरा, कड़ी मेहनत करते रहो और उसके लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कस्टमर का फोकस रखो। तीसरा, जहाँ तक हो सके एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज कमाओ, जिससे भारत देश की और ज़्यादा तरक्की हो सके। So I hope you will also think about your business like this, and I wish you a great luck. I can.